हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो और मन लगाकर पढ़ भी रहे हो। हमें हमारी पढ़ाई को रेगुलर करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। जितना भी समय मिले वो पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित होना चाहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों के लिए अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपने माइंड में जगह ना दें और जितना हो सके अपना पॉजिटिव वे रखते हुए कि हाँ मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ बनना है और मैं बन जाऊंगा। कुछ दिनों की बात है, ये सारी बातें मुझे इग्नोर करनी है और जितना हो सके अपनी तैयारी को समय देना है। कहेंगे लोग पागल, कहने दो कि भाई सारे दिन अपने इसमें किन में लगा रहता है, तेरी एज देख, तेरे अपने आप को देख, तो ये करने लायक नहीं है, अब तेरा वक्त गया, या फिर कुछ भी ये तेरे से नहीं होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी बात पर अब गौर नहीं करना है। आपने अगर ठान लिया है तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है और इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है कि चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना तैयार हुआ उस दिन, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको आए। आप मेरी बात समझे होंगे। वैसे भी अब एग्जाम की डेट भी हमें पता चल चुकी है, समय भी एक लिमिटेड मिल चुका है, तो अब तो तैयारी का समय हमें बढ़ाना ही होगा। अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो अब प्लीज अपना समय बढ़ा दीजिए, 6 से 7 घंटे पर आ जाइए, और अगर 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो प्लीज 10 घंटे पर आ जाइए। ये बात हम भी क्लियर कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी है वो रोज 5 घंटे पढ़ता है तो पूरे महीने में वो कितना पढ़ेगा। और अगर एक विद्यार्थी है जो रोज 10-12 घंटे पढ़ रहा है तो वो एक महीने में कितना पढ़ेगा। कहने का अर्थ है जो डबल पढ़ रहा है उसकी तैयारी भी डबल हो रही है, और जो कम पढ़ रहा है वो तैयारी में भी पीछे है। और ये भी हमें क्लियर हो गया है कि सिलेक्शन किसका होगा। तो आप भी प्लीज जितना समय निकाल सके इफेक्टिव पढ़ने का समय जरूर निकालें, कि जितना भी समय है मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो अच्छा पढ़ रहा हूँ। प्लीज मेरे कहने से एक रिक्वेस्ट है आपसे कि तैयारी का केवल सोचने मात्र से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। ऐसे नहीं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस बार सिलेक्शन ले लूंगा, कल से मैं पढ़ लूंगा। हाँ, कल से तो मैं आराम से पूरे 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज रेस्ट कर लेता हूँ, अरे आज सो जाता हूँ यार, अब कौन उठेगा, सुबह थोड़ी देर और सो जाता हूँ। इस तरीके की अगर रूपरेखा रखने वाले हो और अपनी लाइफ को इसी तरीके से आगे बढ़ाने वाले हो तो प्लीज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको आपकी नींद त्यागनी होगी। दुनिया आराम से जब सो रही हो ना, उस समय सोचो यार मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है। अरे घर वाले सो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सो रहे हैं, आराम से मुझे रिलैक्स मूड मिलेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है और मैं पढ़ लूंगा। और जो भी मेरी प्यारी गृहिणियां हैं वो एक बात बोलती हैं कि बच्चे जग जाते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जाता, तो मैं उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को लेकर दूसरे रूम में चले जाएं जब भी आप उठती हैं। और अगर आपका बच्चा सो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं सोता है तो उसे उसी रूम में खेलने में लगा दीजिए, उसे वहीं पर अपना करने दीजिए और आप वहीं पर बैठे बैठे पढ़िए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये टाइम बहुत स्ट्रगल भरा होता है, लेकिन यकीन मानिए ये बीतेगा ना, और जब आपको आपका रिजल्ट आपके पक्ष में मिलेगा, आपको वो खुशी मिलने वाली है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। एक बार वो सुनहरा सपना अपनी आंखों में सजाइए जो कुछ वक्त बाद आप देखना चाहते हैं कि हाँ मेरी जॉब लग गई है, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी मैं उम्मीद करती थी, कि हाँ इस तरीके की मेरी लाइफ होगी, इतना मान सम्मान, मैं अपने लिए कुछ कर पाऊंगी। वो जो कुछ भी आपके माइंडसेट में है वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही हर कोई काम आपका सफल नहीं हो जाएगा। जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं, इस वक्त को निकालने में भी मुझे बहुत मेहनत लगती है। मैं इस YouTube वाले काम को इसलिए करती हूँ कि काश मेरे साथ मेरा कोई भी एक स्टूडेंट, मेरे कोई भी फ्रेंड सर्किल से सिलेक्ट होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। अगर वो मुझसे मोटिवेट होकर के पढ़ाई कर रहा है तो मुझे बेहद खुशी होगी। एक गृहिणी को भी मैं अपनी तरह से संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए आगे बढ़ा पाई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये वक्त मैं आप लोगों के लिए इसलिए निकालती हूँ। लेकिन यकीन मानिए मैंने अपने सारे समय को
रील्स देखना हो गया, टीवी देखना हो गया, कोई भी ऐसा साइड काम हो गया जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता हो, वो मैं नहीं करती। ये मेरी हॉबी में आ चुका है, ये मेरे काम में आ चुका है कि मैं अपने से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को अपनी तरह पढ़ने के लिए मजबूर करूँ कि बेटा आप पढ़ो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपकी उम्र नहीं गई है, आप जब चाहोगे तब आपकी उम्र आपके साथ हो जाएगी। बस आपको अपने अंदर से अपने विचारों को फील करना है, आपको अपने लिए कुछ अच्छा सोचना है। कब तक अपने आप को ऐसे घुट-घुट के जीना और अपने आप को इस बंदिशों में बांधे रखोगे? प्लीज़ जो भी आपका सपना है, कुछ भी करना हो जाए, ज़रूरी नहीं है पढ़ना ही है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, उसका वक़्त है। जब भी आप जाग जाते हो, जब भी आप उसके बारे में सोच लेते हो, वो वक़्त वही है। और प्लीज़ कर लीजिए, आज का जो वक़्त है वो फिर से नहीं मिलने वाला है। कल को आप भी ये सोचेंगे कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं फ्री हूँ। तो प्लीज़ अपने लिए जो भी सपने आपने संजोए हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए समय निकाला करो। और तैयारी कर रहे हो तो नौटंकी नहीं चलेगी, पूरा-पूरा 100% तैयारी को दीजिएगा। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको तैयारी करनी है तो अच्छे से कीजिए, पूरा समर्पण दीजिए, अपने टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक को क्लियर कीजिए, खुद से नहीं हो रहा है तो यूट्यूब वगैरह से कीजिए। अगर वहाँ से भी नहीं कर रखे अगर आप वहीं से भी नहीं कर सकते, कुछ ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए कि हाँ भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पे जब तक प्रेशर ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ऑफलाइन कहीं पर भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके तैयारी करो, लेकिन करो। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अपने ऊपर बाउंडेशंस लगानी ही पड़ेगी कि हाँ मुझे इतना समय पढ़ाई के लिए निकालना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज से आप अपने पढ़ने का समय बढ़ा रहे हैं और रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं होनी चाहिए, अपने आप से भी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को अगर आपको प्रूफ करना है, तो अपने आप को शिकायत करना छोड़ो और कहो कि मैं करूँगा, जितना भी समय मिलता है उसे मैं अपने लिए लेकर रहूँगा और अपने सपनों के लिए लड़के रहूँगा। आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर लोगे।